Hi obstetricians. So first of all, before beginning of the OBG class, the main topic is to introduce the anatomy of female reproductive system. The main points are about internal and external genitalia. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनेटिलिया ऑफ द फीमेल। तो इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं? पहले तो जो हमारा वेजाइनल ऑरिफाइस है और यूरेथ्रल ऑरिफाइस है, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। और इसके अलावा और कौन से पार्ट हैं? जो अपर पार्ट है, एक स्किन की लेयर होती है, उसे बोलते हैं हम प्रेप्यूस। और उसके बाद एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं क्लाइटोरस। और उसके बाद उसके बिल्कुल नीचे एक एम्प्टी स्पेस होती है जिसे हम बोलते हैं फ्रेनुलम। और आउटर स्किन फोल्ड को बोलते हैं हम लेबियम मेजस, और इनर को बोलते हैं हम लेबियम माइनस। और ये यूरेथ्रल मीटस है, जहाँ से हमारा जो यूरिन है वो सक्रीट होता है, एक्सक्रीट होता है। और उसके बाद है ये वेजाइनल इंट्रोइटस। वेजाइनल इंट्रोइटस भी बोलते हैं इसको, वेजाइनल ओपनिंग भी बोलते हैं। इसके जस्ट इंटैक्ट में होती है हाइमन। हाइमन क्या है? एक स्किन की फोल्ड है जो कि हमारी प्रीमी स्टेट में जो नल्ली पैरस होती है उसमें प्रेजेंट होती है। और उसके बाद आता है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होता है जस्ट बिलो द वेजाइनल इंट्रोइटस, और उसके नीचे एक स्किन का फोल्ड होता है जिसे हम बोलते हैं फॉर्चेट। फॉर्चेट। और उसके बाद जो लास्ट वाला फोल्ड होता है इसे हम बोलते हैं फोसा नेविकुलरस। और ये हमारी एनस है और इसके ऊपर पोस्टीरियर कमीशर है। तो उसके बाद है अनेटमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हम पढ़ रहे हैं एक्सटर्नल जेनेटिलिया। इसे वुल्वा या पुडेंडम भी बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस क्या होता है? एक पैड ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू लाइंग इन द फ्रंट ऑफ प्यूबिस, जो कि प्यूबिस के सामने प्रेजेंट होता है। सबक्यूटेनियस टिश्यू का पैड बोलते हैं जिसे। ये मैं डायग्राम दिखाती हूँ। ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये चीज़ को जहाँ पे हेयरी प्रोजेक्शन होता है उसे हम मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। और इसमें हेयर पैटर्न जो होता है जनरली हम ट्रायंगुलर होता है, जिसे हम बोलते हैं ये स्टूचियन बोलते हैं। और उसके बाद है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा क्या था? आउटर स्किन फोल्ड। ये क्या है? एलिवेशन ऑफ स्किन ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू। आउटर स्किन में इसके हेयर होते हैं और इनर स्किन में सेबेशियस ग्लैंड होते हैं, जो कि ऑल स्क्रीटिंग, जिसे हम ऑल स्क्रीटिंग या सीबम स्क्रीटिंग ग्लैंड्स भी बोलते हैं। और ये क्या होता है? डिराइव्ड फ्रॉम जेनिटल स्वेलिंग। जेनिटल स्वेलिंग की तरह होते हैं ये स्किन फोल्ड। और ये क्या किसके द्वारा कवर होते हैं? ये कवर्ड बाय स्क्वेमस एपिथेलियम। और इसके बीनीथ मीन्स अंडर क्या होते हैं? जो स्क्वेमस एपिथेलियम है उसके अंडर एडिपोज टिश्यू होते हैं, जिसमें वीनस सप्लाई होती है, वीनस ब्लड जाता है जिसमें वीनस प्लेक्सस के थ्रू। और उसके बाद क्या है? ये मीट करते हैं पोस्टीरियर कमीशर पे। उसके बाद आ गया हमारा लेबिया माइनोरा। इसमें टू थिन फोल्ड्स होते हैं जिसमें एक फैट होती है, वन ऑन ईच साइड एंड एनक्लोज द क्लाइटोरस। और इसके बिटवीन क्लाइटोरस होती है। क्लाइटोरस जो है इसमें दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, एक प्रेप्यूस होता है और एक फ्रेनुलम होता है, जो हमने डायग्राम में पढ़ा था। प्रेप्यूस अबव द क्लाइटोरस होता है और फ्रेनुलम क्लाइटोरस के नीचे होता है। लोअर पोर्शन ऑफ लेबिया मेजोरा फ्यूजेस टू फॉर्म इज कॉल्ड फोल्ड कॉल्ड फोर्चेट। और लेबिया मेजोरा के जो लोअर साइड पे फोल्ड होता है और ये वेजाइनल ऑरिफाइस के नीचे ये फोल्ड, इसे हम फॉर्चेट बोलते हैं। यूजली लेसरेटेड लेसन्स प्रेजेंट होते हैं, लेसन टाइप्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम लेसरेटेड बोलते हैं। डेराइव्ड फ्रॉम जेनिटल फोल्ड्स। ये भी जेनिटल फोल्ड से डेराइव हुआ है, जेनिटल फोल्ड से। और भी ये लेबिया माइनोरा भी, मेजोरा भी डेराइव हुआ है, और माइनोरा भी।
तो हमारे टू मेजोरा होते हैं, जो माइनोरा होते हैं, जो मीट करते हैं और फॉर्चेट बनाते हैं, और इनके बिटवीन होता है फोसा नेविकुलरिस, वेजाइनल ओरिफाइस और फॉर्चेट के बीच में। और उसके बाद आ गया हमारा क्लाइटोरिस। ये क्या है? स्मॉल इरेक्टाइल बॉडी जो कि सिलेंड्रिकल शेप की है। 1.5 to 2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है और एंटीरियर टू वल्वा। और क्लाइटोरिस क्या होता है? डेराइव फ्रॉम जेनिटल ट्यूबरकल। जेनिटल जो ट्यूबरकल है उससे बना होता है। जो लैबिया माइनोरा और मेजोरा थे वो जेनिटल फोल्ड से बने थे, ये जेनिटल ट्यूबरकल। ट्यूबरकल क्या होता है कि जैसे कोई सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हो गया टिश्यू का, उसे बोलते हैं जेनिटल ट्यूबरकल। और ये ग्लैंड होता है एक, जो कि कवर्ड होता है बाय स्क्विमस एपिथेलियम टिश्यू। और वेसल्स होती हैं जो क्लाइटोरिस की, वो वेस्टिब्यूलर बल्ब से अटैच होती हैं। वेस्टिब्यूलर बल्ब हम इंटरनल एनाटॉमी में पढ़ेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये इसे बोलते हैं वेस्टिब्यूल, और वेस्टिब्यूलर बल्ब भी बोलते हैं। तो उसके बाद है वेसल्स ऑफ क्लाइटोरिस, ये हमने पढ़ लिया। वेसल्स ऑफ क्लाइटोरिस कनेक्टेड है वेस्टिबुलर बल्ब से। क्लाइटोरिस सिम्प्लिसिस प्यूबिस से अटैच है, किसके द्वारा? ये लिगामेंट के द्वारा अटैच है, जिसे हम बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। और लास्ट वन हमारा जो मेन है वो है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल क्या होता है? एक मतलब स्ट्रक्चर है जिसमें ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं, और ये 4 ओपनिंग से बना होता है। एक तो यूरेथ्रल ओपनिंग होगी, विजाइनल ओरिफाइस हो गई, एंड हाइमन, ये दोनों एक ही यूनिट में है। और ओपनिंग ऑफ बार्थोलिन डक्ट, बार्थोलिन ग्लैंड भी बोलते हैं और बार्थोलिन डक्ट भी बोलते हैं। और चौथा है स्किनीस ग्लैंड, इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो यूरेथ्रल ओपनिंग क्या होती है? ये 1 to 1.5 सेंटीमीटर होती है बिलो द प्यूबिक आर्क। प्यूबिक आर्क हम एनाटॉमी में पढ़ेंगे, और फीमेल पेल्विस की एनाटॉमी में पढ़ेंगे इसे। ये वो होते हैं लैंडमार्क्स होते हैं जो कि हमारी प्यूबिस में प्रेजेंट होते हैं, और प्यूबिक आर्च उसका ये एक पार्ट है, वो हम डायग्राम में नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में। और पोस्टीरियर इसके क्या होता है? इसके पीछे क्या होता है? ओपनिंग ऑफ पैरायूरेथ्रल डक्ट्स। पैरायूरेथ्रल डक्ट्स की ओपनिंग होती है। और इसके बाद आ गया वेजाइनल ओरिफाइस एंड हाइमन। ये क्या करती है? लाई इन द पोस्टीरियर एंड ऑफ द वेस्टिब्यूल, जो कि वेस्टिब्यूल का पोस्टीरियर एंड है। जैसे कि वेस्टिब्यूल जो हमारा वो था, एक ग्लैंड था ना, उसके पीछे का पार्ट होता है, उसमें वेजाइनल ओरिफाइस लाई करता है। और नल्ली पैरा जो प्रेगनेंसी जिनमें नहीं होती, जिनमें सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ होता, और उसमें हाइमन जो क्या है इंटैक्ट होती है। और जिसमें जो पैरस होती है, जिसने रिसीव किया है, कंसीव किया है, या कंसीव नहीं भी किया, इंटरकोर्स में इन्वॉल्व होती हैं, और वो क्या होता है? उनकी एक्सपोज्ड हो जाती है हाइमन। एंड मेड ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है जो 4 लेयर से बनी होती है। और उसके बाद आगे हमारे बार्थोलिन ग्लैंड, ओपनिंग ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड। ये क्या करते हैं? बार्थोलिन ग्लैंड का फंक्शन क्या है? ये प्रोड्यूस करते हैं एक एल्केलाइन म्यूकस को प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग इंटरकोर्स, जो कि लुब्रिकेशन में हेल्प करती है। और साइट क्या है इसकी? सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। जो सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच है उसमें इसकी साइट है, वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। अलाइंड बाय कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम जो टिश्यू है उनसे ये लाइन अप होता है, कवर्ड हुआ होता है। ओपन कहाँ होता है ये? जंक्शन ऑफ एंटीरियर 2/3, एंटीरियरली 2/3 और पोस्टीरियरली 1/3 इन द ग्रूव बिटवीन लैबिया माइनोरा एंड हाइमन। लैबिया माइनोरा और हाइमन के बीच में सक्रीट होता है, जिसमें ये 2/3 पार्ट इसका इंटीरियरली प्रेजेंट होता है और 1/3 इसका पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। और बार्थोलिन ग्लैंड में कई बार क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, जिसे हम बोलते हैं बार्थोलिन सिस्ट।
ये सिस्ट क्या करती है, ब्लॉक कर देती है बार्थोलिन ग्लैंड को, जिसकी वजह से क्या होता है, म्यूकस सेक्रेशन बंद हो जाती है। ड्यू टू ब्लॉकेज एंड ड्रेनेज जो सिस्ट बन जाती है। इसका ट्रीटमेंट यही है कि हम इंसिजन करेंगे और ड्रेनेज कर देंगे सिस्ट को। इसमें क्या होता है, अब्सेस फॉर्मेशन भी हो जाती है, मैसोपुलाइजेशन भी कहते हैं जिसे हम, और इंसिजन के थ्रू ये अब्सेस होती है जो रिमूव कर देते हैं। लास्ट वन है हमारा डक्ट्स ऑफ स्किनीज ग्लैंड। स्किनीज ग्लैंड भी एक पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स है जो कि लार्जेस्ट है एंड होमोलोगस टू प्रोस्टेट ग्लैंड। जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड होता है मेल्स में, वैसे ही ये फीमेल्स में एक तरह का प्रोस्टेट ग्लैंड है हमारी एनाटॉमी में। और उसके बाद है ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई कई बार आपको अलग अलग दी होती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू DC दत्ता ही हम पढ़ेंगे। आर्टरी जो ब्लड सप्लाई करती है थ्रू टू एक्सटर्नल जेनिटलिया और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वो है इंटरनल पुडेंडल आर्टरी। पुडेंडल इज़ द वर्ड मेन यूज्ड हेयर, क्योंकि वेन्स में भी पुडेंडल यूज़ हुआ है और नर्व में भी पुडेंडल यूज़ हुआ है। तो मेन आपको ये लर्न करना है कि पुडेंडल आर्टरी है जो ब्लड सप्लाई करती है। एंड डीप डॉर्सल आर्टरी टू क्लाइटोरिस, और डीप डॉर्सल आर्टरी जो है वो क्लाइटोरिस को ब्लड सप्लाई करती है। और एक होती है हमारी फिमोरल आर्टरी। फिमोरल जो हमने सुना भी होगा पहले भी, क्योंकि है ना हम वाइटल के लिए इसे मतलब डिटेक्ट करते हैं, जो कि सुपरफिशियल PA एंड डीप पेडेंडल आर्टरी के साथ में प्रेजेंट होती है। और वेन्स कौन सी इन्वॉल्व होती हैं, इंटरपुडेंडल वेन, वेसिकल एंड वेजाइनल वीनस प्लेक्सस और लॉन्ग सिफेनस वेन, ये हमें लर्न करनी पड़ेंगी। और नर्व कौन सी होती है, इलियोइंगुअल और जेनिटोफिमोरल नर्व जो है वो सप्लाई देती है टू द एक्सटर्नल जेनिटिलिया। और पुडेंडल ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर कुटेनियस नर्व ऑफ थाई, जो थाई में प्रेजेंट होती है पुडेंडल ब्रांचेस, वो नर्व सप्लाई करते हैं। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक एक्सटर्नल जेनिटिलिया कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट